आरसीएम चालू हो गई सन 2000 में, कंपनी चालू हो गई। मैं नौकरी करता था, मेरा बॉस कहता था कि आरसीएम से कपड़ा खरीदो। जो पहले लाला की दुकान से कपड़ा खरीदते थे तो लाला अमीर बनता था, अब आरसीएम की दुकान खरीदोगे तो आरसीएम से आप अमीर बनेंगे। तो मैंने 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, आरसीएम का तो कभी नाम नहीं सुना, हिंदुस्तान लीवर का सुना है, डिग्जाम का सुना है, ओसीएम का सुना है, रेमंड्स का सुना है, सियाराम का सुना है, आरसीएम का कपड़ा कभी नाम ही नहीं सुना। दूसरे का नाम सुना भी नहीं है, सुनेगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? क्योंकि आरसीएम नाम नहीं सुनाती। तुझे पता है कि जिसका भी नाम तूने सुना है ना, उस व्यक्ति का स्पेशल पैसा तुझे देना पड़ता है। मैंने कहा एग्जाम्पल? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान लीवर 120 साल पुरानी कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दुनिया के 180 कंट्री में काम करती है, इंडिया में भी यूनिलीवर काम करती है, और इंडिया में उसका साबुन का प्रोडक्ट है, उसका नाम है लक्स। क्या नाम है? लक्स साबुन, जो है 70 साल पुराना साबुन है। लेकिन 22 साल पहले ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब जीता। तो लक्स कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, वो ऐश्वर्या राय के पास गया। वो कहा बहन जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी सुंदर हैं, बस आप एक मेहरबानी करो, हमारा साबुन हाथ में ले लो और बोलो मेरे रूप का राज मेरे माँ बाप नहीं है, ये साबुन है, बस एक बार कह दो। तो ऐश्वर्या राय ने कहा चुप, मैं अपने माँ बाप का प्रोडक्शन हूं, साबुन का प्रोडक्शन नहीं हूं। ये बात डायरेक्टर को पता थी, तो डायरेक्टर ने जेब में से 20 करोड़ का चेक निकाला और ऐश्वर्या राय को बताया सिर्फ एक लाइन बोलने का मिलेगा 20 करोड़। तो ऐश्वर्या राय ने कहा इतने में तो मैं अपने बाप को भी बदल सकती हूं। हेलो। तो ऐश्वर्या राय ने साबुन हाथ में लिया और बोला मेरे रूप का राज लक्स इंटरनेशनल। तब से हमारे भाई और बहन साबुन को रगड़ते जा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय जैसा कलर हो जाएगा। कलर तो छोड़ो, खरोंचे आ गई है पूरे शरीर पर उस साबुन को लगा कर। तुम सोच रहे हो कि साबुन पे एक ही तरह का टैक्स होता है? साबुन पे जीएसटी तो विजिबल टैक्स होता है, एक अनविजिबल टैक्स बताता हूं। जब भी आप ऐश्वर्या राय का वो लक्स साबुन लेकर आते हो ना, तो 8 रुपए टैक्स देकर आते हो, ऐश्वर्या राय टैक्स। हर साबुन पे कितना टैक्स? 8 रुपए। 8। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा मेरे को नाम से मतलब नहीं है। तो मैंने दूसरा प्रश्न किया कि भाई साहब तुम्हारी कंपनी तो केवल कपड़ा बनाती है, मैं तो कई प्रोडक्ट खरीदता हूं। तो इसने कहा कंपनी पहला प्रोडक्ट कपड़ा लेकर आई है। जैसे टाटा भी जिस दिन चालू हुई थी एक ही प्रोडक्ट लेकर आई थी, हिंदुस्तान लीवर भी चालू हुई थी तो एक ही प्रोडक्ट लेकर आई थी, आरसीएम भी चालू हुई तो एक ही प्रोडक्ट लेकर आई है। आने वाले समय में कई प्रोडक्ट होंगे। मैंने कहा कौन से प्रोडक्ट होंगे? तो उन्होंने कहा सुबह टॉयलेट में जाओगे तो टॉयलेट क्लीनर आरसीएम का, पेस्ट करोगे आरसीएम का, ब्रश करोगे आरसीएम का, नहाने का साबुन आरसीएम का, शैम्पू आरसीएम का, वॉशिंग पाउडर आरसीएम का, हेयर ऑयल आरसीएम के, क्रीम आरसीएम के, परफ्यूम आरसीएम का, डिओ आरसीएम का, जूते आरसीएम के, बेल्ट आरसीएम के, पर्स आरसीएम का, नमक आरसीएम का, नमकीन आरसीएम का, बिस्किट आरसीएम का, मसाला लगातार बोलना चालू किया धमाधम। जब खूब सारे प्रोडक्ट बोले उन्होंने, मैंने कहा भाई साहब इतने सारे? तो वहां पर 5 आदमी थे। जब इतने सारे 250 प्रोडक्ट उसने बोले थे तो 3 आदमी तो खी करके हंस रहे थे और मैं एकदम सीरियसली सुन रहा था। तो मैं यहां आ गया, वो खी करके गुटखा खा के अभी भी 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। हेलो, इसे कहते हैं विजन। जब मुझे पता चला कि यस हो सकता है तो मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, क्वालिटी कैसी है? क्या पूछा? क्वालिटी कैसी है? तो मेरा अपलाइन कहता है क्वालिटी पूछने वाला बेवकूफ होता है। मैंने कहा क्यों? कि क्वालिटी पूछने का सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी यूज करके चेक करने का सब्जेक्ट है। हेलो भाई, हमारी बहनें सब्जी मंडी में जाकर बोलती है सब्जी वाली से, सब्जी ताजा है ना? पूछती कि नहीं पूछती? तो सब्जी वाली क्या बोलती? 15 दिन पुरानी है ना? क्या बोलती है? और 4 दिन पुरानी है तो भी क्या बोलती है? जब वो ताजा ही बोलती है तो पूछते क्यों? ये तो बेवकूफी हुई ना। जब आंसर ही आपको पता फिर भी पूछ रहे। भाई आप मेरे से पूछोगे कि आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, तो मैं क्या पागल हूं जो खराब बोलूंगा? मेरे को तो आरसीएम से कमीशन आता है भाई। तो क्योंकि आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, मैं कहूंगा दमदार, इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे से पूछ रहे हो, बेवकूफ हो। पूछना नहीं। किससे पूछना? बाहर काउंटर लगा है, आरसीएम का पिकअप सेंटर पास में है, 9 रुपए दो, साबुन लो, नहाकर देख लो, 9 रुपए दो, बिस्किट खाओ, खाकर देख लो, 9 रुपए से नमकीन लेकर खाकर देख लो, अगर 9 रुपए नहीं है तो 1 रुपए का शैम्पू का पाउच लो, नहाकर देख लो। पूछकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, बेवकूफी है। इसलिए मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जो भी करना है खुद चेक करना है, ये पूछने का सब्जेक्ट नहीं है।
आरसीएम ज्वाइन करने से पहले लीजिए बिस्किट का पैकेट और खा के दीजिए। गुड डॉट का स्टॉल लगा है। गुड डॉट आरसीएम का वो प्रोडक्ट है मेरे भाई 100% प्योर वेजिटेरियन, उन लोगों के लिए बना है जो 100% नॉन वेजिटेरियन है। एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि वेज और नॉन वेज के क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूं। दुनिया में अभी जितने भी रिसर्च चल रहे हैं वो चल रहे हैं नॉन वेज खाने के दुष्प्रभाव। जब रेड मीट आप खाते हैं तो रेड मीट के इतने सारे दुष्प्रभाव हैं जो साइंस ने खोज निकाले। हजारों तरह की बीमारियां आपके शरीर में पैदा करता है रेड मांस, लेकिन हम उसको खाते हैं टेस्ट की वजह से, हम खाते हैं प्रोटीन की वजह से। दो मात्रा में बहुत अच्छी चीज होती है, टेस्ट भी बहुत होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है, लेकिन उसके चक्कर में कई बीमारियां भी हमारे शरीर में आती है। एफएमसी कॉर्पोरेशन अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन करके, बियॉन्ड मीट जैसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई जो 100% प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन अगर किसी भी नॉनवेज आदमी को बिना बताए खिला दे तो वो पता ही नहीं लगा सकता कि ये वेज है कि नॉन वेज, और वो खाकर मस्त हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ? प्रोटीन उससे ज्यादा मिल गया और 100% प्योर वेज मिल गया, शरीर को बीमारियों से दूर भी रखा, प्रोटीन भी पूरा मिल गया। और मजे की बात है कि कंपनी ने आज एक डेमो स्टॉल लगाई है। बात कंपनी ने डेमो स्टॉल लगाई है। एक डाइट 150 रुपए में पड़ती है, 125 से 150 रुपए में पड़ती है जब आप घर पे बनाते हैं। लेकिन कंपनी यहां पर एक सब्सिडी रेट में आपको एक प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, चावल के साथ करी। जब आप वेज करी खाएंगे तो चावल के साथ उसे मिलेगी, और वो मिलेगी केवल 50 रुपए में। आज का खाना इसी को खाइए और आप पता लगाइए कि इस खाना खाने के बाद क्या हुआ। तो अभी का अभी आज का आज प्रोडक्ट टेस्ट भी हो जाएगा और पेट भी बढ़ जाएगा, उल्टा पुल्टा खाने से भी बच जाओगे। बाहर स्टॉल लगी है, वहां थोड़ा खाना कम मिलेगा, तो आप एक आदमी लेके 3-4 बार लेना, क्योंकि सबका नंबर ही नहीं आएगा, बहुत कम बना है जैसा मुझे बताया गया है। लेकिन आपके लिए फ्री में वो काम रखा है, 50 रुपए मात्र आपको चार्ज देना। तो क्वालिटी खाओ, खुद जान जाओ। जब तक क्वालिटी आप यूज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। आप जब वो नॉनवेज की करी खाएंगे जो 100% वेजिटेरियन है तो आपको पता चलेगा कि आरसीएम की क्वालिटी क्या है। आज खा के जरूर जाना, दिमाग मत लगाना। क्वालिटी के बारे में प्रश्न पूछा तो मैंने चौथे नंबर पर प्रश्न किया, भाई साहब रेट क्या? रेट ज्यादा तो नहीं है? क्या पूछा? रेट ज्यादा तो नहीं है? तो उसने कहा रेट का जवाब भाई साहब कंटेंट देते हैं। कार 2 लाख की भी आती है, कार 2 करोड़ की भी आती है। कार की रेट डिसाइड नहीं होती, कार में लगे हुए सामान से रेट डिसाइड होती है। शर्ट 100 रुपए का भी आता है, शर्ट 3000 का भी आता है। शर्ट के नाम से रेट डिसाइड नहीं होती, शर्ट में जो क्वालिटी है उसके नाम से रेट डिसाइड होती है। हेलो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? भाई एक कार 2 लाख रुपए की है, यहां से आप पटना जाओ, एक 2 लाख की कार लेके यहां से पटना जाओ तो कार ऐसी ऑटोमेटिक होती है कि सोकर उसके काम नहीं करते। साला पटना जाओ तब तक पूरे शरीर की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। 3 दिन तक फिर सोना पड़ता है। और वो कार है ना, ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्ड वाली कार होती है, जिसमें टेप रिकॉर्ड एकदम बंद होती है, लेकिन जो ही स्पीड ब्रेकर पे झटका लगता है कार का, ठंग मेरे अंगने में गाना चालू होता है ऑटोमेटिक, है ना। और गाना चेंज भी कब होता है? जब एक झटका और लगता है, फिर गाना चेंज। एक कार है 2 लाख की और एक कार आती है 2 करोड़ की। 2 करोड़ की कार ना मालिक की शक्ल पहचानती है, और वो गेट यूं नहीं खुलता, वो गेट यूं खुलते हैं, टाक। मालिक जब कार में बैठता है ना तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना पड़ता। आपके शरीर का टेम्परेचर जो ही सीट पर जो सेंसर लगे हैं उसके पास जाता है, वो ऑटोमेटिक आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए एसी भीनी भीनी चालू कर देना चालू करता है। और भाई उसका स्टूडियो सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि जिस गाने से सबसे ज्यादा नफरत है ना, वही गाना जब उसके अंदर चलाओ तो ऐसे लगता है जैसे प्रेमिका गाना गा रही है। और भाई उसके अंदर मसाजर लगे हुए हैं, है ना। मसाजर बैठते ही शरीर की आपकी मसाज होने चालू होती है। ऐसे मसाज करती है वो मशीन जैसे बीवी टांगे दबा रही है, हाथ दबा रही है। आदमी कब जाकर बॉम्बे पहुंच जाता है, कब वो पटना पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता। एक कार 2 करोड़ की, एक कार 2 लाख। तो एक शाना आदमी मुझे कहता है, बहुत सारे दिमागदार आदमी मिलेंगे भी बाहर आपको, वो प्रश्न पूछेंगे, कार तो कार है, जब कार में दोनों कारें में अगर आप पटना ही पहुंच रहे हैं तो 2 करोड़ लेने का क्या फायदा? हेलो, ऐसे शाने मिलेंगे, है ना। क्या फर्क पड़ता है? 15 मिनट का 2 करोड़ ज्यादा दिया जा सकता है क्या? ऐसी ऐसी बातें करेगा कि नहीं करेगा? मैंने कहा मेरे कार लाया हूं, तो उसने कहा इतनी महंगी कार लाने का क्या फायदा? मैंने कहा भाई साहब पटना जाते तो पता ही नहीं चलता,
पटना जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, ऐसा करके क्या फायदा हुआ, साला 2 करोड़ लगाया और पता ही नहीं चलता। कम से कम ट्रैक्टर लाता तो पता तो चलता, ट्रैक्टर लाता तो टक 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 चलता, पता तो चलता कम से कम। कार से क्या पता चलता है। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई साहब मैं 8,13,000 की घड़ी लाया हूं रोलेक्स की। तो मेरा दोस्त हाथ खींचता और घड़ी देखता है, क्या फायदा। मैंने कहा क्या फायदा, मेरी 800 रुपए की है, तेरी 8 लाख की है। तो मैंने कहा यही तो अंतर है। क्या अंतर है, तेरी घड़ी में भी 4 बजी है, मेरी घड़ी में भी 4 बजी है। जब 4 ही बजानी थी तो 800 की ले लेता, 8,13,000 लेने का क्या फायदा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरी घड़ी तेरा टाइम बता रही है, मेरी घड़ी मेरा टाइम बता रही है। जिस दिन समझ में आ जाएगा जीवन समझ में आ जाएगा। बात घड़ी की नहीं है, टाइम की है कि आपका टाइम क्या चल रहा है। तेरी घड़ी को देखकर लोग कहते हैं कि क्या फटीचर जिंदगी है तेरी, और मेरी घड़ी को देखकर लोग कहते हैं कि क्या आलीशान जिंदगी है तेरी। घड़ी घड़ी का यह अंतर है। अगर यह अंतर खत्म हो जाए तो फिर सारे सन्यासी बन जाए दुनिया में। हेलो, आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, आरसीएम की रेट क्या है पता करो। 9 रुपए का साबुन, 76% TFM, 76% TFM, A ग्रेड TFM, 100% वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ TFM। ऐसा कोई भी साबुन मार्केट में 9 रुपए का हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जिस दिन तुम्हारी रेट को तुम समझ जाओगे, पृथ्वी में सबसे टॉप पर पहुंच जाओगे। वो टाटा अभी तक समझ नहीं पाया, वही समुद्र, उसी समुद्र से हम भी पानी निकालते, वो भी निकालता, वो भी नमक बनाते, वो भी हम भी नमक बनाते, वो भी ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट बनाता, हम भी ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट बनाते। उनको 1 रुपया कमीशन बांटना नहीं, हमें 45% बांटने के बाद भी हम 14 रुपए किलो में नमक दे देते हैं। अरे मेरे भाई, तुम किस रेट की बात करते हो। टाटा तक नहीं समझ पाया कि 14 रुपए में बेचने के बाद ये 45% वापस दे कैसे देते। ओमेगा आता भाई साहब 100-105 रुपए का है? पूरे हिंदुस्तान में कोई ओमेगा दिखाओ तो सही मुझे। इस कंट्री का 100% प्योर वेजिटेरियन, दुनिया के सारे ओमेगा नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। ये पहला वेजिटेरियन ओमेगा 105 रुपए में आपको मिलेगा। अरे कोई पृथ्वी पर एक एग्जाम्पल है तो लाके बताओ ना मुकेश कोठारी को, किस रेट की बात कर रहे हैं आप। 9 रुपए का बिस्किट आता है, कहता बिस्किट तो महंगा है। मैंने कहा देख, पढ़ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तू जो बिस्किट खाता है उस पर मैदा लिखा हुआ है, 100% पॉम ऑयल लिखा हुआ है। तुम जिस तेरे बच्चे को खिला रहा ना, तेरे बच्चे को जिंदगी भर के लिए बीमार कर रहा, उसकी आंखों को खराब कर रहा बिस्किट खिला के। आरसीएम का बिस्किट खिलाते हैं तो 100% आटा विद फाइबर, यानी आप रोटी की जगह बिस्किट खिला दो तो भी पेट खराब नहीं होगा। और उसके पीछे लिखा हुआ है 100% आरसीएम राइस ब्रान ऑयल। जिस दिन ये क्वालिटी समझ में आ जाएगी, आपको दुनिया समझ में आ जाएगी। मेरे भाई, तुम किसी रेट की तुलना करने की कोशिश मत करना, और अगर किसी को तुलना करनी है आओ मेरे पास, लाओ दुनिया की किसी कंपनी के पास वेजिटेरियन मीट, वेजिटेरियन बाइट जैसा प्रोडक्ट लाओ। किसी कंपनी के पास न्यूट्रिशन मैन और वुमेन और प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट जिन्होंने खेतों को लहरा दिए। जिस दिन तुम्हारी ताकत का तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, तुम लोगों को नजर इधर से उधर देखना बंद कर दोगे। हम प्रोडक्ट को नहीं देखते, हम लोगों की तरफ देखते हैं, उनके इशारों को देखते हैं। नहीं भाई, आज के बाद इसको बदल लो।